हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय। जो हमारे देश में एजेंसीज़ हैं, जो भी किसी चीज़ के लिए जो एजेंसी बनाई गई हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, क्योंकि इनके सवाल बनते रहते हैं। इनके चेयरमैन के बारे में पूछ लेता है, कभी इनके अनुच्छेद के बारे में पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, स्टैटिक जीके का पार्ट भी और करंट जीके का पार्ट भी, दोनों ये कवर करता है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, वो होती क्या है। ये ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में मिलता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र और अधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्योंकि हमारे संविधान में इनका उल्लेख है, हमारे एक अनुच्छेद, पर्टिकुलर अनुच्छेद में इनका उल्लेख मिलता है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसके बारे में जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने वाला एक निकाय है। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है, जिसकी इसका जो मुख्य कार्य यही होता है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, वो निष्पक्ष हो, इसी को ये सुनिश्चित करता है हमारे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन। इसके जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, यानी जो टाइम पीरियड होता है इनके काम करने का, वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। यानी कि या तो वो 6 वर्ष तक कार्य करेंगे या फिर उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष तक वो कार्य कर सकते हैं। ये इनकी प्रक्रिया होती है, क्राइटेरिया होता है चुनाव आयुक्तों का। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो अभी वर्तमान समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुनील अरोड़ा साहब हैं। आइए बात करते हैं अगले की। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोगों से संबंधित है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। यूपीएससी जो जिम्मेदार होता है वो हमारे देश के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि जो आईएएस पीसीएस की जो परीक्षा होती है ग्रुप ए की, वो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। यूपीएससी एनडीए की परीक्षा, सीडीएस की परीक्षा जो होती है हमारे देश के अंदर, अच्छे लेवल की जो परीक्षा होती हैं वो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। तो इसका काम यही होता है बेसिकली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और जो इसके यूपीएससी के चेयरमैन हैं वर्तमान में वो प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो भी रिसेंटली बने थे। तो ये करंट का क्वेश्चन भी हो जाता है, और एक स्टैटिक पार्ट तो है ही। 315 का जो अनुच्छेद है इसके बारे में, ये स्टैटिक पार्ट है। तो बात करते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन की, राष्ट्रीय वित्त आयोग। इसका जो कार्य होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को पारिशित करना था। यानी कि जो स्टेट के और सेंटर के जो रिलेशनशिप हैं पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर, उसको जो मेंटेन करते हैं वो फाइनेंस कमीशन करते हैं, फाइनेंस कमिश्नर करते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में मिलता है, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र मिलता है। वित्त आयोग में एक सदस्य, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सचिव से बना एक 5 विशेषज्ञों का एक निकाय होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5 लोगों का निकाय है, यानी कि एक सचिव होते हैं, वो भी अलग से इसमें ऐड होते हैं। वर्तमान में जो 15वें आयुक्त हैं, हमारे जो कमिश्नर हैं, फाइनेंस कमिश्नर हैं, वो एनके सिंह हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमारे देश में 14वें वित्त आयुक्त कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए जानते हैं अगले संवैधानिक निकाय के बारे में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संघ और राज्य के खातों पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में मिलता है। वर्तमान में सीएजी जीसी मुर्मू हैं। यानी कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कैग का जो पद है हमारे देश के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कैग ही होता है जो डिस्क्लोज़ करता है हमारे देश के जितने भी करप्शन होता है, भ्रष्टाचार जो होता है हमारे देश के अंदर, उसको सारे को बताने वाला कैग ही होता है। क्योंकि खातों पे नज़र यही रखता है, तो हर चीज़ का जो पता होता है वो कैग को ही पता होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पद है हमारे देश के अंदर, जिसका उल्लेख 148 के अंदर मिलता है। जीसी मुर्मू जो हैं वो इस समय पे हमारे वर्तमान में कैग हैं। जीसी मुर्मू जो थे, ये ही हमारे जम्मू कश्मीर में पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जो यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू कश्मीर,
उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यही थे। बात करते हैं अगले की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के न्यायवादी। अनुच्छेद 78 में भारत के न्यायवादी का पद रखा गया है। भारत का न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह अपने सभी कानून मामलों में सरकार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। अटॉर्नी जनरल का जो मेन काम होता है वो अपनी सरकार को डिफेंड करना होता है। कोई भी केस होता है, किसी भी संवैधानिक और जो कानूनी प्रक्रिया जो होती है उसमें सरकार का जो फेवर लेता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही लेता है। सरकार की तरफ से बोलने वाला जो होता है वो अटॉर्नी जनरल ही होता है हमारे देश का, महान्यायवादी जिसे कहते हैं। वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और अब हम बात करेंगे गैर संवैधानिक निकायों के बारे में। इनके बारे में जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक इनका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं किया गया है, इन्हीं को ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, जिनका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। किसी भी अनुच्छेद में इनके बारे में नहीं बताया है। नीति आयोग। नीति आयोग जो हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जो योजना आयोग का एक प्रतिस्थापन था। यह सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए भारत सरकार के एक सलाहकार निकाय या थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करना मतलब जो योजना आयोग का जो कार्य था वो पंचवर्षीय योजना बनती थी, उसी के जगह पे इसे नीति आयोग को लाया गया। काम इसका भी सेम ही है, पर इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है जो बार बार चेंज होगा। इसमें थिंक टैंक है, इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी और जो देश का जो कल्याण के लिए जो हितकारी जो होती हैं बातें वो इसमें की जाती हैं। नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो इसके वाइस चेयरमैन हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं जो हमारे देश के पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, वो कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ बताइए नीति आयोग में जो NITI है इसकी फुल फॉर्म भी पूरी लिख के बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। यानी ह्यूमन राइट्स जो है, हमारे ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होता है इसी को लेके ही नेशनल ह्यूमन राइट्स का गठन किया गया था। इसका जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993, इसमें ये कहता है कि जीवन से संबंधित अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं से सन्निहित है। यानी कि जो हमारे जो देश के अंदर जितने भी लोग हैं, मानव हैं, उनके साथ कोई वायलेशन नहीं होगा, उनकी स्वतंत्रता हानि नहीं होगी, उसके बारे में ही बताया गया है NHRC के अंदर। NHRC में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है वो भारत का न्यायाधीश होता है, वो जो सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर जज जो होते हैं वही हमारे देश में NHRC के जो होते हैं वो मानवाधिकार के वो मुख्य होते हैं। तो वर्तमान में जो हमारे चेयरमैन हैं इसके वो CJI, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में थे, वो पूर्व में थे, माफ़ कीजिएगा, HL दत्तू साहब हैं। आइए जानते हैं अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों हमारे देश में। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं CBI का बहुत नाम है। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं बड़े बड़े हमारे देश के अंदर, उनको हैंडल CBI करता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो देश में एक भ्रष्टाचारी विरोधी संस्था है। यह अपराध से संबंधित मामलों को देखता है, यानी क्रिमिनल केसेस जो होते हैं हमारे देश के अंदर वो उनको ही देखता है। CBI का जो नेतृत्व करता है, यानी जो उनके डायरेक्टर होते हैं वो IPS रैंक के एक अधिकारी होते हैं, जिसके पास पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त का रैंक होता है। निदेशक की नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यानी जो इनके जो डायरेक्टर होते हैं CBI के, उनका जो पद का जो समय होता है वो 2 वर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। CBI जो है सारे क्रिमिनल केसेस को देखती है। रिसेंटली अभी हमने देखा था सुशांत सिंह राजपूत के जो मामला था वो भी CBI के अंडर चला गया है। तो इसके जो CBI के डायरेक्टर हैं वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। लोकपाल एंड एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन, यानी करप्शन को रोकने के लिए जो हमारे देश में 2013 के अंदर जो आंदोलन हुआ था एक बहुत बड़ा, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में,
वो इसी के ऊपर था, लोकपाल बिल के ऊपर, जो भ्रष्टाचार के खतरों की जांच के लिए किया गया है। जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचार होता है, उन्हें रोकने के लिए, उन पे शिकायत करने के लिए एक ओम्बुड्समैन को रखा गया, यानी लोकपाल को रखा गया। इसके अंतर्गत जो लोकपाल का जो कार्यकाल होगा, वो अध्यक्ष होगा, वो 8 सदस्यों का होगा, एक पैनल होगा पूरा, इसमें 8 सदस्य होंगे। इसका जो मुखिया होगा वो मुखिया होगा, यानी कि जो चेयरमैन होगा वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनमें से ही कोई एक होगा। जो हमारे वर्तमान में जो लोकपाल के चेयरमैन हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं। लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी देशों में पहले भी आ चुका है। हमारे देश के अंदर 2013 में जो अधिनियम पारित हुआ था 2013 में, उसके अंदर इसको लाया गया था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों आदि से संबंधित शिकायतों को देखता है। यानी कि जो भी शिकायतें होती हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ही देखते हैं। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और एक सूचना आयुक्त 5 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। इनका भी क्राइटेरिया वही है जो इलेक्शन कमिश्नर का होता है, या तो 5 साल या फिर 65 वर्ष की आयु। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो इस समय पे हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं हमारे देश के अंदर, जो CIC हैं हमारे देश के। पहले अभी ये विमल जुल्का जी थे, जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो टॉपिक्स हैं मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। अभी मैं शुरू करने वाला हूँ हिस्ट्री के टॉपिक्स भी। अभी ये पॉलिटी के टॉपिक्स चल रहे थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैं क्लियर कर रहा था, और आगे भी पॉलिटी के मैं लाता रहूँगा जैसे भी होगा। तो दोस्तों आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।